इस प्रकार जब पद्मनाभ भगवान उस राक्षसी सेना को मारते और भगाते ही चले गए, तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते देख माल्यवान ने, जो भागकर लंका तक पहुंचा था, फिर पीछे की ओर लौट पड़ा और क्रोध में भरकर लाल लाल नेत्र किए भगवान पुरुषोत्तम पद्मनाभ से बोला, हे नारायण, तुम पुरातन छात्र धर्म को नहीं जानते, क्योंकि युद्ध से भयभीत हम भागे हुए को तुम क्षुद्रवत मार रहे हो। युद्ध से परामुख हुए जो मारना पाप है, ऐसा करने वाला पुण्य लोग स्वर्ग को नहीं पाता। हे शंख चक्र गदाधारी, यदि तेरी इच्छा युद्ध करने की है तो आ, मैं तेरे समक्ष खड़ा हूँ, मुझ पर तू अपना बल प्रयोग कर। विष्णु जी ने उसे खड़ा हुआ देखकर कहा कि तुम लोगों ने देवताओं को त्रस्त कर दिया, मैंने राक्षस नाश रूप उन्हें वर दिया है, अतः मैं इस समय राक्षसों का विनाश कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर रहा हूँ। मैं तुम सबको अवश्य ही मार डालूंगा, भले ही तुम रसातल तक क्यों न पहुंच जाओ, मैं तुम्हारा पीछा ही करूंगा। विष्णु जी ऐसा कर ही रहे थे कि उस राक्षसेंद्र ने उन देव के वक्षस्थल पर अपनी शक्ति चला दी। सुब्रह्मण्यम प्रिय कमलनाभ भगवान ने तत्क्षण उस शक्ति को अपनी छाती से निकाल उसी से माल्यवान को मारा। भगवान गोविंद के हाथ से उस छोटी शक्ति ने माल्यवान का कवच काट गिराया और उसकी छाती में प्रवेश कर उसे मूर्छित कर दिया। कुछ क्षण पश्चात वह उठा और निश्चल खड़ा हो गया। फिर उसने एक कांटेदार शूल उठा विष्णु जी को मारा, साथ ही उसने दौड़कर उनकी छाती में एक घूंसा भी मारा। फिर 4 हाथ पीछे हटकर गरुड़ पर भी उसने प्रहार किया। फिर तो गरुड़ जी ने जो अपने पंखों से प्रचंड वायु उसे दी, तो वह सूखे पत्तों की ढेर से उड़े पत्तों जैसे उड़ने लगा। तब अपने बड़े माल्यवान को भागते देख सुमाली भी लंका को भाग गया। माल्यवान अपनी सेना सहित लंका में जा पहुंचा। इस प्रकार कमलनाथ भगवान ने उन राक्षसों को कई बार मारा और भगाया, और जब वे विष्णु की समक्षता न कर सके और सताए गए, तब वे अपने बाल बच्चों सहित लंका का निवास त्याग कर पाताल में जा बसे। फिर सुमाली को राजा बना, वहीं सालंग कटकटा के वश में रहने लगा। हे राम, तुम जिन पुलस्त्य वंश वाले सब राक्षसों का संहार किया है, उनमें सुमाली, माल्यवान और वे बलमाली बड़े ही भाग्यशाली और प्रधान थे। अधिक क्या कहें, वे सब रावण से भी अधिक बलवान थे। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के अतिरिक्त तो कोई भी इन सुर शत्रु राक्षसों का नाश नहीं कर सकता था। अतः तुम ही 4 भुजाधारी सनातन अजय अविनाशी साक्षात नारायण हो। राक्षसों का नाश करने के लिए तुम्हारा ही अवतार हुआ है। हे नराधिप, आज मैंने तुम्हें समस्त राक्षसों की जैसे उत्पत्ति हुई है सुना दी। हे रघुत्तम, अब मैं तुम्हें रावण और उसके पुत्रों का अन्य वृत्तांत, उनका अतुल प्रभाव सुनाता हूँ। इस प्रकार जब सुमाली रसातल में चला गया, तब श्री कुबेर जी